वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। ऐसे लोग जिन्होंने बताया कि वो भविष्य देख चुके हैं। दोस्तों, अभी तक भविष्य में जाने की बात को लेकर बहस चलती रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो भविष्य से वापस आए हैं, और वो तो यहां तक कहते हैं कि वो दूसरी दुनिया भी देख चुके हैं। इस बारे में जो सामान्य बहस का मुद्दा है वो ये है कि वो लोग अपनी घटना को अतीत से भी जोड़ते हैं। समय में भविष्य में यात्रा करने वाले दावे कई बार वास्तविक और विश्वसनीय भी लगने लगते हैं, लेकिन भविष्य से हम सब अनजान हैं। कुछ लोग जो भविष्य में होकर आ चुके हैं वो अपनी कहानी को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी दिखा चुके हैं, पर सवाल यह है कि क्या उनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है। आज हम आपको ऐसे लोगों की कहानियां बताने जा रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो भविष्य की समय यात्रा करके वापस आए हैं। नंबर 5, विलियम टेलर। विलियम टेलर ने यह दावा किया कि वो मौजूदा समय में वापस आने से पहले वर्ष 2005 से वर्ष 3000 तक गए और आखिर में वर्ष 8973 तक। उन्होंने ये दावा किया कि वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते थे और उन्हें टाइम ट्रैवल के अनुभव के लिए भविष्य में भेजा गया था, और एजेंसी इसके लिए 1981 से कार्य कर रही थी। उनके अनुसार वो सबसे पहले वर्ष 3000 में गए थे, जहां लोग जमीन पर चलने की जगह हवा में मशीनों के द्वारा उड़ते थे। उसके बाद वो वर्ष 8973 में गए, जहां मौत, बीमारी, जुर्म और युद्ध का कोई वजूद नहीं बचा था। सभी इंसानों का कद लंबा और शरीर मजबूत था, सिर और आंखें बड़ी थीं। सब लोग रोबोट्स और साइबॉर्ग्स के साथ बड़ी शांति से रहते थे। उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि भविष्य में समय में यात्रा करना सामान्य हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी मुलाकात एक और समय में यात्रा करने वाले व्यक्ति से हुई थी जो 2055 से आया था। नंबर 6, बेला। बेला एक अल्बेनियन महिला थी जिनका यह दावा था कि वो सन 3800 का सफर करके लौटी हैं। अपने इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने एक सेल्फी पेश की। उनके अनुसार उन्होंने ये सेल्फी भविष्य में ली थी। बेला ने यह दावा किया कि वो भविष्य में बेलारूस की फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर कोज़लोव की मदद से गई थी। उन्होंने कहा कि समय में यात्रा करने का अनुभव बिल्कुल भी सुखद नहीं लगता जैसा कि हम सोचते हैं। जब उन्होंने यात्रा की तो सब कुछ काला हो गया था, और जब भी वो भविष्य की यात्रा करती थी तो उनके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा दौड़ने लगती थी। उन्होंने बताया कि जहां भी उनकी नजर गई उन्हें केवल रोबोट और मरे हुए लोग दिखाई दिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनका भी सामना एक रोबोट से हुआ था। वो काफी बड़ा था और बोलने में और चेहरे के आकार बनाने में भी सक्षम था। उस रोबोट ने उनसे पूछा कि वो कहां से आई हैं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नंबर 7, अज्ञात आदमी, अनआइडेंटिफाइड मैन। एक अज्ञात आदमी जो साइबेरिया से था, उसने ये बताया कि वो सन 4040 की यात्रा करके वापस आया था। उसने ये दावा किया कि वो एक फिजिक्स लैब में काम करते थे, जहां उन्होंने एक अन्य वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक टाइम मशीन बनाई थी। उसने उस मशीन का परीक्षण खुद पे किया और वो खुद सन 4040 में पहुंच गए थे, जब आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी थी और रोबोट दुनिया चला रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मानवता के विनाश की नींव तो 2048 में ही रखी जा चुकी थी, जब इंसानों ने दूसरी गैलेक्सी के एलियंस के साथ संपर्क किया था। उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस की उम्र इंसानों के मुकाबले ज्यादा होती थी और वो औसतन 400 से 500 सालों तक जीते थे। एक लड़ाई के दौरान उनकी संख्या केवल 2 लाख के करीब बची थी और 2460 में वो धरती पर रहने लग गए थे। नंबर 8, हक्कान नॉकवेस्ट। हक्कान नॉकवेस्ट स्वीडन के रहने वाले थे और उन्होंने दावा किया था कि वो 2042 में भविष्य की यात्रा करके आ चुके हैं। बाकी यात्रियों की तरह हक्कान ने भविष्य में जाने के लिए किसी टाइम मशीन का उपयोग नहीं किया था, बल्कि वो एक एक्सीडेंट से भविष्य में पहुंच गए थे। हक्कान ने बताया कि 30 अगस्त 2006 को जब वो अपनी रसोई की लीक हो रही किचन सिंक को सही करने के लिए रसोई में गए, उन्हें लीकेज नहीं मिले। उसके बाद वो कैबिनेट में गए, जहां से वो 2042 में पहुंच गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो अपने 72 वर्ष के रूप से भी मिले, जो उनके भविष्य का रूप था, और दोनों के एक जैसे टैटू बने हुए थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि 72 वर्ष वाला व्यक्ति वही है, उन्होंने उनसे कुछ सवाल भी पूछे, जिसका उन्हें सही जवाब भी मिला। अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने इस मीटिंग का वीडियो भी बनाया था। नंबर 9, एंड्रू कार्लसन। 19 मार्च 2003 को याहू में एक खबर प्रकाशित हुई थी। उसके अनुसार एंड्रू को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। एंड्रू ने सफलतापूर्वक 126 हाई रिस्क स्टॉक्स की खरीदारी की, जिससे उनकी 800 की इन्वेस्टमेंट 2 सप्ताह में 350 मिलियन की हो गई थी, वो भी वित्तीय संकट के समय जब बाकी निवेशकों के पैसे डूब रहे थे। एंड्रू ने किसी भी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग की बात को नकार दिया और कहा
कि वो सन 2256 से वापस आए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये स्टॉक्स 2003 में खरीदे थे। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि 2003 में स्टॉक मार्केट बर्बाद हो गई थी, तो वो केवल इसलिए वापस आए हैं कि क्या पता वो कुछ पैसे बना लें। नंबर 10, माइकल फिलिप्स। फिलिप्स के अनुसार वो 2070 से 2018 में वापस आए थे, वो भी एक लड़ाई को रोकने के लिए जो 2019 में होने थे। इस वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था और ये इतना भयावह होता कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध इसके आगे बच्चों का खेल लगता। फिलिप्स का मिशन था कि वो लड़ाई को शुरू होने से पहले ही रोक दें। युद्ध का कारण इस साल के अंत में सामने आता जब नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर परमाणु बम लॉन्च करने का फैसला लेता। फिर अमेरिका उसका जवाब 2 बड़े मिसाइल से करता और धीरे धीरे सभी देश परमाणु बम की लड़ाई में शामिल हो जाते। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।